सरकारें जो हैं वो राहत देने के लिए हैं, ना कि लोगों को ओवरबर्डन करने के लिए हैं। मुझे ये है कि ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये चाहे तो मुझे मरवा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। अगर बात की जाए जम्मू व कश्मीर की तो आए रोज़ यहां की अवाम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बात करें टेलीविज़र्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स की, तो ये सब लोग इस पैंडेमिक के चलते भी सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं और सरकार इनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। अगर SRO 24 की बात करें, GMC कठुआ और GMC रजौरी का पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी आज 83 डेज़ हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कोई भी इनकी ओर तवज्जो नहीं दे रहा। वहीं अगर टोल प्लाज़ा की बात की जाए तो अभी तक एक टोल प्लाज़ा का मसला हल नहीं हुआ था कि एक और टोल प्लाज़ा जम्मू व कश्मीर की अवाम को तोहफे में दिया गया। इन सारे मौज़ूआत को लेकर आज हम बातचीत करेंगे जम्मू मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन शुजा ज़फ़र जी से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे वक्त में जब लोग पहले ही कोरोना वायरस से काफ़ी परेशान हैं, तो ऐसे वक्त में इस तरह के फ़ैसले लेना किस हद तक सही है। शुजा ज़फ़र जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुजा ज़फ़र जी, मैं जी 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 बोलिए। मैं जानना चाहूँगा कि आज टेलीविज़र्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बात करें, तो काफ़ी अरसे से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। अगर बात करें 10,000 नई रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी आई है, तो 50,000 की बात की गई थी, 10,000 आई और उसमें भी 60 से 64,000 जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, टेलीविज़र्स ये वाले हैं। तो अभी तक इनका मसला हल नहीं हुआ है, तो नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं। क्या समझते हैं आप कि क्या इस तरह के फ़ैसले लेना, काफ़ी अरसे से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के अब कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, ये किस हद तक सही है? देखिए, लाजवाल के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मैं इस बात से आगाज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें वो लोग सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं और जिस तरीके का इंसाफ दिया जा रहा है, ये गलत है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को देखिए, वो एग्जीबिशन ग्राउंड में बैठे रहे, 1 साल से ऊपर वो बैठे रहे, नौजवान तकरीबन 3 साल उनको वो देखे 3 साल, ठीक है। तो वो वहाँ बैठे रहे, सफाई कर्मचारी हैं, उनका मसला है। ये देखिए, जो ये अभी हमारे ये डेली वेजर्स हैं, 1,20,000 से ऊपर हैं ये लोग। ये तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं काम पर आए थे, गवर्नमेंट ने रखा था, तो गवर्नमेंट को डिस्पेंसेशन करनी है, गवर्नमेंट को इनको इंसाफ देना है। टोल प्लाज़ा की आपने बात की, तो मुझे बताइए, गवर्नमेंटें, सरकारें जो हैं वो राहत देने के लिए हैं, ना कि लोगों को ओवरबर्डन करने के लिए हैं। अवाम इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो सड़कों पे उतर आती है। इंसानियत कहाँ है? और उसके बाद एक नया तमाशा बखेड़ा खड़ा हो गया। दुनिया में तेल की कीमत गिर रही है और यहाँ बढ़ती जा रही है। देखिए ना, किस किस फ्रंट पे आप लड़ोगे? बच्चों को पढ़ाओगे, हेल्थ केयर को देखोगे। अभी आपका कोविड आ चुका है, सबसे बड़ी बात है 5 अगस्त से पहले कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया गया, जम्मू को लॉकडाउन कर दिया गया। वहाँ पर जितने हमारे टूरिस्ट आए हुए थे उनको वहाँ से निकाला गया। आपकी अमरनाथ यात्रा बंद की गई, बिज़नेस सारा ठप हो गया। जाइए दुनिया बाज़ार में किसी दुकान पर बैठ जाइए। हमारे जम्मू के लोगों ने कहा नई सरकार आएगा, नया सब कुछ होगा, तो क्या नया हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। आप भी शहर में घूमते हैं, देख लीजिए परेशानी का आलम कहाँ तक है। मैं तो LG सब में हैरान होता हूँ पेपर पढ़ के, जब मैं देखता हूँ तरह तरह के नए लोग जाके LG के पास बैठे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। वो लोग, मैं आपके माध्यम से LG साहब के कानों तक ये बात पहुँचा दें, जिन लोगों के पास वो बैठे होते हैं वो लोग उनके किसी काम नहीं आएंगे। ये लोग हैं डेली वेजर, या आवाम है, आवाम काम आती है गवर्नमेंट की। वो लोग जो ऊपर से क्रीम खाने वाले लोग हैं वो कामयाब नहीं कर सकते गवर्नमेंटों को, आवाम करती है। ये आवाम का जो साथ है बहुत ज़रूरी है। नाराज़गियाँ करके क्या फ़ायदा? वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स को देख लीजिए, डेली वेजेस को देख लीजिए, 1,20,000। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले मैंने तनवीर साहब को बुलवाया था, बैठे थे, बात कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे, जनाब आप हमारे एल्डर हैं, कुछ कीजिए। आप अपने वक्त में बड़े समाजी कारकुन भी रहे हैं,
प्लीज़ हमारे लिए कुछ सोचिए, बात कीजिए। फिर मैंने एक क्वार्टर में बात की। जम्मू कश्मीर के एक बड़े वरिष्ठ नेता इस टाइम दिल्ली में क़याम कर रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे में से हैं, आप ज़रा बात कीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात कीजिए। वो डॉक्टर जितेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं बज़ाते खुद उनको जानता हूँ, लर्नड पर्सन और बहुत बैलेंस इंसान है। मैं कहा आप उनसे बात कीजिए। और ये आवाज़ इन बच्चों की, इन कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की और बाकी जो टोल प्लाजा की आवाज़ें उधर तो पहुँचाइए, ताकि पता लगे, जम्मू को राहत मिल सके। अभी तो जम्मू का दम घुटना शुरू हो चुका है। देखिए, आपकी ट्रेन नहीं आ रही, आपकी शिव मार्केट बंद पड़ी है, आपकी मंगल मार्केट बंद पड़ी हुई है, आपका रघुनाथ बाजार बंद पड़ा हुआ है, तो पैसा कहाँ से जनरेट होगा? ये जो लोग वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ के एलजी साहब से ये मशवरा कर रहे हैं, ये लोग लीडर नहीं हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि SRO 24 की बात की जाए, GMC कठुआ और GMC रजौरी की बात की जाए, तो यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे टर्मिनेट किया गया है। एक तरफ भाजपा जो बड़े बड़े नारे दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को सड़कों पर शूज़ पॉलिश करते देखा गया। अब ये भाजपा का ये नारा किस हद तक सही है? वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। यहाँ बेटी बचाओ और शूज़ पॉलिश करवाओ चल रहा है। ये किस हद तक सही? देखिए, जब एक सोसाइटी में, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन में, जब पॉलिटिकल सर्कल में एहसास ख़त्म हो जाए, एहसास कमतरी आ जाए, तो फिर वो ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है। कहने को तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, तो कहाँ है वो सोना, कहाँ है वो चिड़िया? एहसास कम है सरकार। एक तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनने खुद कहा, जब लॉकडाउन सेकंड फेज़ शुरू हुआ था तब उनने कहा था कि किसी को भी नौकरी से ना निकाला जाए, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो या गवर्नमेंट जॉब करता हो, और किसी की सैलरी ना रोकी जाए। तो ऐसे में इन लोगों को टर्मिनेट किया गया। ये क्या चल रहा है? ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर को वायलेट किया है, आपके मेरे ऑर्डर को वायलेट नहीं किया। आप ये भी सोचिए ना, मैं बार बार ये कहता हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। प्रधानमंत्री जी ने अपने आवाज़ से एक आवाज़ लगाई, लॉकडाउन होगा, तो वो सारे हिंदुस्तान में लागू हुआ। हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, बौद्ध ने किया, सब ने किया। प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था, मान लिया गया। जब प्राइम मिनिस्टर का ये हुक्म नहीं मान लिया जा रहा, तो इसका मतलब है कि सरकार विफल है, कमज़ोर है, या तो फिर नौकरशाही जो है इसको एरोड कर रही है, सिस्टम को वेज क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं। ये मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो अखबारों में देखता हूँ, एलजी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर कौन कौन से लोग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि कोई कौन से लोग हैं जो वहाँ जाके वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। अभी तक ये जो हमारे डेली वेजेस हैं, इनमें से लोगों को बुलाना चाहिए था। मैंने कल वर्मा साहब से भी रिक्वेस्ट की, मैं वर्मा साहब प्लीज़ इनसे बात कीजिए, गवर्नमेंट को कहिए, क्योंकि वर्मा साहब हमारे जम्मू के लोकल हैं, तो हम लोकल अफसरों को ही कह सकते हैं। बाहर के जो है हम तो जानते नहीं हैं कौन है क्या है, और वो तो हमारे अप्रोच से बाहर है। तो वर्मा साहब से मैंने कहा, वर्मा साहब ने कहा देखते हैं किस हद तक होता है, तो मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने थोड़ा सा आश्वासन दिया। और साथ में जो दिल्ली में हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हुई है, अभी देखिए कल अपनी पार्टी नई पार्टी है, उन्होंने भी इनको समर्थन दिया, हर्षदेव ने भी समर्थन दिया, सब लोग आस्ता आस्ता निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारे में से हैं, ये हमारे बच्चे हैं, कोई हमारा रिश्तेदार है। तो इनकी तकलीफ़ें जो है, आप देखिए 1.5 लाख से ऊपर हैं ये, तो इनको हटाइए ना, इनकी तकलीफ़ों को ख़त्म कीजिए ना, तो खुशहाल जम्मू कश्मीर होगा। यहाँ सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी जो है एक टोल प्लाज़ा का मसला हल नहीं हुआ था, और भाजपा सरकार की जानिब से एक और टोल प्लाज़ा जो है तोहफे में दे दिया गया। क्या लॉकडाउन की आड़ में ऐसे फैसले लेना किस हद तक सही है? हाँ, देखिए, सही और झूठ का फैसला मैं भी आपको बताता हूँ। पीछे कोई एक शख्स, एक ऑफिसर पकड़ा गया मिलिटेंट के साथ, और आज वो बेल पाउट है। तो मैं इस सब बातों का जवाब मैं आपको कर देता हूँ। इस सारी बातों का जवाब मुझे ये है कि ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये चाहे तो मुझे मरवा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं, ये चाहें, चाह है जनाब, इनकी चाहत है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर की अवाम ने भाजपा को 25 सीटें दी थी, और लोगों की एक उम्मीद थी कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन बदले में इनकी परेशानियाँ, अवाम की परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा अब नाकामी की ओर जा रही है?
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा नाकामी की ओर जा रही है, एनसी नाकामी की सर ओर इस जा रही वक्त पूरी अवाम जो है वो भाजपा से काफ़ी परेशान है। है। ऐसा है, अवाम ने लाया है, अवाम ही इनको जवाब देगी। मैं तो एक बात का ख़्वाह हूँ कि परेशानियाँ कम कीजिए। अवाम लीडरशिप चुनती है, पार्टी चुनती है उसका मैनिफेस्टो देख के, और जम्मू कश्मीर की अवाम ने मोदी जी को चुना उनके वादों के लिए। ज़ुबान के बहुत पक्के हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी ज़ुबान जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं यहाँ होता। देखिए, 5 अगस्त के बाद जम्मू के बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था, ट्रांसपोर्टर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। पैंडेमिक तो बात की बात है, उन लोगों ने तो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए रखा। कश्मीर की हालत देख लीजिए, रोटेशन नहीं है। वहाँ के जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है सारे, आप देख लीजिए। वैसे मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नर साहब से एक अपील करना चाहता हूँ, उन लोगों को बुलाइए जो समाज से जुड़े हैं, इन लोगों से बात कीजिए खुदारा, ताकि इनको भी पता चले हम भारत में रहते हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और हमारे पर जो राज करने वाली पार्टी है वो हमदर्द है, लोगों की हमदर्द है। यही मेरा बयान है और यही मेरा कहना है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ जम्मू मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन शुजा ज़फ़र जी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर हमारे साथ बातचीत की, और इनका यही कहना है कि भाजपा सरकार है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।